हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम मोंजेस मेथड डिस्कस कर रहे थे। उसी पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन t माइनस आर सीकेंड रेज टू द पावर 4y इक्वल्स टू 2q टेंजेंट y। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है मोंजेस मेथड से। वी नो dp इज़ r dx प्लस एस डी वाई एंड dq इज़ s dx प्लस t dy। लास्ट टाइम हमने dp और dq डिराइव किए थे इन टर्म्स ऑफ r s एंड t। फर्स्ट इक्वेशन से हम r की वैल्यू निकालेंगे और ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे। r और t की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करेंगे t की वैल्यू t इज़ दिस dq माइनस एस डी एक्स ओवर डी वाई माइनस r इज़ dp माइनस एस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू सीकेंड रेज टू द पावर 4y इक्वल्स टू 2q टेंजेंट y। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड dx एंड dy से। ये हमारा हो जाएगा डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस एस डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, जस्ट डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दो टर्म्स। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। यह हमारा डी पी डी वाई सीकेंड रेज टू द पावर 4y हो जाएगा और यहाँ से माइनस एस डी वाई होल स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड रेज टू द पावर 4y एंड दिस इज़ 2q tan y डी वाई डी एक्स। नाउ जिन टर्म में s आ रहा है उनको हम सेपरेट लिख लेंगे। ये टर्म्स है हमारी s वाली। रिमेनिंग टर्म हमारी दिस इज डी क्यू बाई डी एक्स माइनस डी पी डी वाई सीकेंड रेज टू द पावर 4y माइनस 2q tan y डी वाई डी एक्स। और जो हमारी s वाली टर्म्स है ये दोनों, यहाँ से हमने माइनस s कॉमन ले लिया। सो दिस इज डी एक्स होल स्क्वायर माइनस डी वाई होल स्क्वायर सीकेंड रेज टू द पावर 4y। यहाँ से हम मोंजेस सब्सिडरी इक्वेशन लिखेंगे, इसको ज़ीरो से इक्वेट कर लेंगे और ये जो हमारा ये s के कोफिशिएंट है इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना इजीली है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे डी एक्स माइनस डी वाई सीकेंड स्क्वायर वाई एंड दिस इज डी एक्स प्लस डी वाई सीकेंड स्क्वायर वाई। यहाँ से फैक्टर करना ईजी नहीं है, इजीली नहीं हो गए यहाँ फैक्टर। तो जहाँ से आपके फैक्टर ईजिली बन जाए वहाँ से हम फैक्टर बना लेंगे। एक फैक्टर हमारा ये आ गया, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। हम अब यहाँ पर फोर्थ और सेकंड को एक बार सॉल्व करेंगे, एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिलेगा। देन फिफ्थ और सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिलेगा। पहले हमने ये फैक्टर लिया, इक्वेशन 4 इज दिस। इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस टेंजेंट y इक्वल्स टू a1 आ जाएगा, वेयर a1 इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, दिस फोर्थ इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। dx इज dy सीकेंड स्क्वायर वाई सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, जस्ट सब्स्टिट्यूट किया है। देन हमने सीकेंड रेज टू द पावर 4y dy से इसको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा रह जाएगा कोस स्क्वायर वाई, 1 बाई सीकेंड स्क्वायर रहेगा तो उसको हमने लिख दिया कोस स्क्वायर वाई, डी वाई कैंसिल हो जाएगा। दिस इज डी क्यू माइनस डी पी, ये हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ से माइनस 2q सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई तो कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर वाई रहेगा, उसको हमने कोस स्क्वायर वाई लिख दिया। यहाँ से कोस स्क्वायर वाई डी क्यू माइनस डी पी माइनस 2q टेंजेंट वाई को लिख सकते हैं साइन वाई बाई कोस वाई। तो ये हमारा हो जाएगा कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा रह जाएगा साइन वाई इंटू कोस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी पी हमारा आ गया, डी पी इज़ कोस स्क्वायर वाई डी क्यू माइनस 2q साइन वाई कॉस वाई डी वाई। ये हमारा डेरिवेटिव है q कोस स्क्वायर वाई का। q कोस स्क्वायर वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा ये आ जाएगा डी क्यू इंटू दिस एज इट इज़ माइनस q एज इट इज़ साइन कोस स्क्वायर वाई को डेरिवेटिव करोगे तो हमारा आ जाएगा 2 कोस वाई और कोस वाई का करेंगे माइनस साइन वाई। ये इसका डेरिवेटिव है। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से ये p आ जाएगा, p इज़ q कोस स्क्वायर वाई प्लस a2। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा सेकंड कांस्टेंट आ गया। अब a1 हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं यहाँ से। जो हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल होगा वो हमारा होगा p माइनस q कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 5/1 x माइनस 10y दैट इज़ a2 इक्वल्स टू 5/1 a1। ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल आ जाएगा। देन सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो अब जो हमारा सेकंड फैक्टर आया था दैट इज़ दिस डी एक्स प्लस डी वाई सीकेंड स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। एक बार तो इसको इंटीग्रेट करके कांस्टेंट निकालेंगे और एक बार इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर
यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो सेकेंड कांस्टेंट आएगा। सो फ्रॉम फिफ्थ डी एक्स इज़ दिस, इंटीग्रेट कर देंगे तो x प्लस टेंजेंट y इक्वल्स टू a3 इज़ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो ये आ गया। अगेन यहाँ पर हमने डिवाइड किया, यहाँ हमने माइनस सीकेंड 4y dy से डिवाइड किया, दिस इज़ पावर 4, ये पावर 4 है। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि अब इस तरह से हमारी जो टर्म्स है कंबाइन हो जाए, सो दैट हम इंटीग्रेट कर पाए। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये आ गया डी क्यू कोस स्क्वायर वाई माइनस प्लस डी पी माइनस 2q tan y कोस स्क्वायर वाई डी वाई। जस्ट डिवाइड किया है जैसे पहले किया था। देन डी पी की वैल्यू हमने निकाल ली, डी पी इज़ दिस। अब ये हमारा अगेन डेरिवेटिव बन रहा है q कोस स्क्वायर वाई का, जस्ट यहाँ माइनस साइन आ गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, दिस इज़ p माइनस q कोस स्क्वायर वाई प्लस a4, दिस इज़ a4 नॉट पावर। सो अब आप यहाँ से जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल हमारा आएगा वो हमारा आ गया p प्लस क्यू कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 5 यहाँ से हमारा एक कांस्टेंट ये आया था x प्लस टेंजेंट y, ये हमारा आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक जो हमारा सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल आया और एक हमारा जो फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल आया। इन दोनों को p और q के लिए सॉल्व करेंगे, जस्ट ऐड कर देंगे तो 2p इज़ दिस, p की वैल्यू हमारी ये आ गई। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, p और q की वैल्यू हम dz में पुट कर देंगे, dz इज़ p dx प्लस q dy, यहाँ वैल्यू पुट कर दी p की और यहाँ पर हमने q की। सो dz इज़ 1/2 5/1x माइनस टेंजेंट y, यहाँ से हमने 1/2 कॉमन कर लिया दोनों टर्म्स में, यहाँ से ये फैक्टर लिया 5/1x माइनस 10y, तो यहाँ पर जो टर्म आई दैट इज़ dx आया। यहाँ से ये फैक्टर कॉमन लोगे, सॉरी दिस 5/1x माइनस टेंजेंट y, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 ऑलरेडी बाहर है, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, दैट इज़ दिस, माइनस के साथ आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। देन 5/2x प्लस 10y कॉमन लिया तो यहाँ से dx आ गया, और यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो हमारा ये आया प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। x माइनस 10y को t1 पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव हमारा dx माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई dt1, ये हमारा इसका डेरिवेटिव बन गया, दिस इज़ 5/1 t1 dt1। अब यहाँ पर 5/2 इसको अगर t2 सपोज करें तो ये इसका डेरिवेटिव पड़ा है dx प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, दिस इज़ dt2, ये हमारा हो गया 5/2 t2 dt2। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ z आ जाएगा, दिस इज़ इंटीग्रल, दिस इज़ इंटीग्रल। अब इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन को जो t1 का है, t1 के रिस्पेक्ट में, तो जो फंक्शन आएगा अगेन t1 का आएगा, से f1 t1, और यहाँ पर जो फंक्शन आएगा अगेन वो भी t2 का आएगा, t2 का कोई फंक्शन है उसको t2 के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो फंक्शन आएगा वो t2 का आएगा, से f2 t2। यहाँ पर t1 की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दी, t1 वाज x माइनस 10y एंड t2 वाज x प्लस टेंजेंट y, यहाँ पुट कर दी वैल्यूज़। सो इसको हमने लिख दिया, दिस इज़ सम फंक्शन ऑफ x माइनस 10y, दिस इज़ सम फंक्शन ऑफ x प्लस 10y, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, r माइनस एस एक्स इक्वल्स टू टी माइनस एस वाई। इसको सॉल्व करना है बाय मोंजेस मेथड। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स माइनस एस एक्स माइनस टी वाई प्लस एस वाई इक्वल्स टू 0, लेफ्ट में ले आए। यहाँ पर वी नो डी पी इज़ आर डी एक्स प्लस एस टी वाई। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा यही रहेगा, हम डी पी और डी क्यू को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आर एस एंड टी। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे, देन यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे और जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे 2 और 3 को 1 में, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को डी एक्स डी वाई से, मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी वाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एस एक्स डी एक्स डी वाई हो जाएगा, यहाँ एस वाई डी एक्स डी वाई, और यहाँ पर डी वाई कैंसिल होकर डी क्यू माइनस एस डी एक्स वाई, यहाँ है वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर ये हमारा एक्स डी पी डी वाई हो जाएगा। देन एस वाली टर्म्स हमने अलग लिख ली, रिमेनिंग टर्म यहाँ से आई हमारी माइनस वाई डी क्यू डी एक्स। अब ये हमारी एस वाली टर्म है, दिस इज़ एस, यहाँ से एक टर्म आई माइनस एस कॉमन ले लिया, एक्स डी वाई स्क्वायर, यहाँ से टर्म आई एक्स डी वाई, माइनस कॉमन ले चुके हैं हम, यहाँ भी माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ये हमारा वाई माइनस का हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारी आ गई टर्म माइनस वाई डी एक्स होल स्क्वायर। सो देन जस्ट इसको ही लिखा है, मोंजे सब्सिडरी इक्वेशन लिख ली हमने यहाँ से, एक्स पी डी पी डी वाई माइनस वाई डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर बनाए, अगर हम यहाँ से हमने एक्स
डी वाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया डी वाई प्लस डी एक्स। यहाँ से हमने वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो हमारा आ गया डी वाई प्लस डी एक्स। तो ये फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स बन गए। दैट इज़ डी वाई प्लस डी एक्स इज़ 0 एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट का स्टेप हमारा ये है इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड आउट करना। इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए एक बार तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे और एक बार इसका यूज़ करेंगे हम फोर्थ इक्वेशन में। फिफ्थ से आप फैक्टर बनाते हो और इसमें हम पुट करेंगे। सो एक बार तो इसी को इंटीग्रेट कर दिया। अभी हमने सिक्स इक्वेशन ली। सो वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस ए वन आ जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे। ए वन इज़ इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट दैट इज़ दिस। नाउ अब सिक्स को हम यूज़ करेंगे फोर में। डी वाई की वैल्यू हमने फोर में पुट कर दी माइनस डी एक्स, तो ये हमारा आ गया दैट इज़ दिस। ये हमारा बन गया एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है इसको इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पर ये एक्स डी पी है, ये वाई डी क्यू है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन पॉसिबल डायरेक्ट नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। ये हमारा एज इट इज़ है एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू। यहाँ पर ये टर्म हमने लेफ्ट में भी ऐड कर दी, राइट में भी ऐड कर दी, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एंड दिस इज़ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब यहाँ से ये हमारा एक्स डी पी है और ये हमारा ये पी डी एक्स है, ये वाई डी क्यू है दैट इज़ दिस, ये क्यू डी वाई है और ये हमारा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एंड वी नो डी जेड इज़ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ डी जेड आ गया और ये हमारा जो डेरिवेटिव बन गया पी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यही आ जाएगा एक्स डी पी प्लस पी डी एक्स। यहाँ पर क्यू वाई का डेरिवेटिव करोगे तो हमारा आ जाएगा क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पी एक्स आ जाएगा, यहाँ क्यू वाई आ जाएगा, यहाँ जेड आ जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ए टू। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाया, हमने ए टू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आगे वही है, इंटरमीडिएट इंटीग्रल को लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ए वन एंड ए टू। सो इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज ए टू इज फाइव वन ए वन। इसी तरह से लिखते हैं हम, जो दो कांस्टेंट आते हैं, ये ए टू है, फाइव वन ए वन इज़ वाई प्लस एक्स। ये हमारा इंटरमीडिएट इंटीग्रल आ गया। नेक्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जो हमारा सेकंड फैक्टर आया था दैट इज़ दिस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक बार तो इसको ही इंटीग्रेट करेंगे और एक बार इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज़ लॉग वाई, दिस इज़ लॉग एक्स और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से लॉग b1, तो y बाई एक्स की वैल्यू हमारी आ गई b1। नेक्स्ट b2 फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 में, सब्सटीट्यूट कर दिया हमने तो यहाँ से ये हमारा आ गया डी पी माइनस डी क्यू इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे p माइनस क्यू इक्वल्स टू b2। तो जो हमारा सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल होगा वो हमारा होगा b2 इज़ फाइव टू b1। ये हो जाएगा b2 इज़ दिस p माइनस क्यू फाइव टू b1 इज़ y बाय x। ये आ गया। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 10 और 13 को p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल और सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल से हम और p और q निकालेंगे। p और q निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये हमारी 10th इक्वेशन है, ये 13 इक्वेशन है। इस इक्वेशन को q से y से मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस जेड इक्वल्स टू फाइव वन वाई प्लस एक्स और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे y से तो ये हो जाएगा y फाइव टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली, p कॉमन ले लिया, z को राइट में ले गए, सो यहाँ से p की वैल्यू आ गई दैट इज़ दिस। देन अब q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम p को एलिमिनेट कर देंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 13 इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो px से px कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये आ गया, हमारा राइट साइड पे यहाँ पर x आएगा, x से मल्टीप्लाई किया है हमने। देन यहाँ से q कॉमन ले लिया, q की वैल्यू निकाल ली, q इज़ दिस, वी नो डी जेड इज़ पी डी एक्स, यहाँ पर x प्रोडक्ट में कर लोगे आप, प्रोडक्ट में आएगा डी जेड इज़ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हमने p और q की वैल्यू पुट कर दी। देन 1 बाई एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, दिस इज़ जेड डी एक्स प्लस यहाँ से हमारी टर्म आ रही है जेड डी वाई।
देन फाई वन कॉमन ले लिया, फाई वन वाई प्लस एक्स, जब कॉमन लेंगे फाई वन वाई प्लस एक्स तो यहाँ से हमारा आएगा डी एक्स और यहाँ से आएगा डी वाई। देन यहाँ से हमने ले लिया फाई टू वाई बाई एक्स कॉमन, तो यहाँ से आएगा वाई डी एक्स और यहाँ से आएगा माइनस एक्स डी वाई, ये आ गया। देन दिस इज डी जेड इक्वल्स टू जेड डी, इन दोनों टर्म्स को लिख लिया हमने, जेड कॉमन करके डी एक्स प्लस डी वाई ओवर एक्स प्लस वाई। दिस इज फाई वन वाई प्लस एक्स, डी एक्स प्लस डी वाई, एक्स प्लस वाई हमने अंदर ले लिया, प्रोडक्ट कर दिया, फाई टू वाई बाई एक्स, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर आप देखोगे इंटीग्रेट करना है हमें z निकालने के लिए। इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ डी जेड आ रहा है और यहाँ भी z आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों टर्म कंबाइन होगी तभी इंटीग्रेशन कुछ पॉसिबल हो पाएगा, इस तरह का फैक्टर बनेगा। यहाँ पर y प्लस एक्स का फंक्शन है, यहाँ भी डेरिवेटिव y प्लस एक्स में है, ये भी x प्लस वाई में, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है। यहाँ पर भी हम थोड़े चेंजेस करेंगे क्योंकि ये y बाई एक्स का फंक्शन है, तो जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो भी y बाई एक्स का होना चाहिए, और y बाई एक्स का डेरिवेटिव हमारा होता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आता है। सो यहाँ पर हमने पहले तो इसको लेफ्ट में ले गए और रिमेनिंग हमारी टर्म्स ये एज इट इज़। अब हमने एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ एलसीएम ले लिया तो ये एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड हो गया और ये माइनस जेड डी एक्स प्लस डी वाई, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई आएगा और एक एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दिया तो ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमने एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दिया तो ये होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो गया। देन ये अब देखोगे आप, ये डेरिवेटिव बन गया z ओवर एक्स प्लस वाई का। अब डेरिवेटिव करोगे z ओवर एक्स प्लस वाई का तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा, z का डेरिवेटिव डी जेड आएगा, एक्स प्लस वाई एज इट इज़ माइनस जेड एज इट इज़ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी एक्स प्लस डी वाई। दिस इज़ फाई वन एक्स प्लस वाई, ये टर्म एज इट इज़, दिस इज़ फाई टू वाई बाई एक्स, और यहाँ हमने एक्स प्लस वाई से जब डिवाइड किया तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर इसलिए कॉमन लिया क्योंकि अब ये डेरिवेटिव बनेगा वाई बाई एक्स का, क्योंकि जिसका फंक्शन हो उसी का अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, फिर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे उसको। अब यहाँ ये डेरिवेटिव बन गया, अब इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, यहाँ पर आ गया जेड ओवर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर हम x प्लस वाई को t1 पुट करें तो ये डेरिवेटिव डी एक्स प्लस डी वाई डी टी वन हो जाएगा, फाई वन टी वन डी टी वन ओवर टी स्क्वायर, और ये फाई टू वाई बाई एक्स को t2 पुट कर दिया, फाई टू t2 हो गया। अब डेरिवेटिव करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, जब डेरिवेटिव करोगे यहाँ से तो डी वाई ये हमारा आ जाएगा दिस, ये डेरिवेटिव करोगे तो माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो जाएगा। जस्ट आप ये कह सकते हो यहाँ हम माइनस लिख दे। अब डेरिवेटिव करोगे y बाई एक्स का तो ये हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव डी वाई एक्स और माइनस वाई डी एक्स, माइनस कॉमन कर लिया, अब ये आया डेरिवेटिव, दिस इज़ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी टू, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ डी टी टू, और ये हमारा वन प्लस टी टू स्क्वायर एंड दिस इज़ फाई टू टी टू, ये फाई टू टी टू हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, माइनस डी टी टू हो गया, माइनस डी टी टू, और दिस इज़ वन बाई वन प्लस टी टू स्क्वायर। अब ये सेम फंक्शन बन गए, दिस इज़ टी वन स्क्वायर, अब ये सेम फंक्शन बन गए, यहाँ टी वन है, यहाँ टी वन है, यहाँ डिनोमिनेटर में टी वन है, दिस इज़ टी वन, यहाँ पर टी टू है, तो अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन आएगा सम टी वन का, ये फंक्शन आएगा टी टू का। तो देन हमने टी वन और टी टू बैक सब्सटीट्यूट कर दिया, टी वन वाज एक्स प्लस वाई, टी टू वाज वाई बाई एक्स, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। थैंक यू।